जो है इसके बारे में हमसे क़यामत उस दिन पूछोगे। तो ये पैसे लेकर वोट देना या फिर किसी के डर में आकर वोट देना या प्रेशर में आकर वोट देना, ये मैं समझता हूँ वोट की तो मौलाना कभी भी इलेक्शन से नहीं भागे। मौलाना का ही शुरू दिन से रहा कि इलेक्शन वक्त होने सदर मान साहब ने इशवासी को फोन किया और बिल जो है रातों रात खत्म हो गया, वो पेश ही नहीं हुआ असेंबली। तो कहने का मकसद ये है कि जहाँ पर हम इत्तेहाद करते हैं वहाँ पे ये चीजें भी हम हासिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शहजाद चौधरी और आप देख रहे हैं पब्लिक मैटर्स। नाज़रीन, आज हम शेखुपुरा के हल्का N114 में मौजूद हैं, जहां से जमीयत उलमा इस्लाम फे के उम्मीदवार मौलाना महमूदुल हसन साहब इंतखाब लड़ रहे हैं। आइए उनसे उनकी कैंपेन के हवाले से और हल्के के मसाइल के मुतालिक जानते हैं। अस्सलाम। जी अल्लाह का शुक्र। आप N114 से इंतखाब में हिस्सा लेते हैं। यहाँ पर सबसे बड़े बड़े मसाइल जो है उसमें सीवरेज का मसला है, गैस का मसला है, बिजली का मसला है। आप कैंपेन चला रहे हैं, आप इन मसाइल को जीतने के बाद किस तरह आप हल करेंगे, क्या प्लान है आपके पास? देखिए, मकसद तो हमारा यही है जीतने के बाद जो गरीब भाग के उसको दहेज तक मिले और जितने मसाइल हैं वो हल होने चाहिए। असल ये है कि यहाँ पर जो आपने मसाइल बतलाए हैं वो तो हैं, लेकिन यहाँ पे जो धंधे चलते हैं चरस के पाउडर के, वो भी हम बंद करना चाहते हैं। अगर इंशाल्लाह कोई ऐसी तरतीब बनी हम जीते तो ये धंधे भी हम खत्म करेंगे और कोशिश करेंगे कि गरीब को गरीब भाग उसके दरवाजे तक मिले। अच्छा, यहाँ पर ये दूसरे उम्मीदवारों की हम बात करें, बात हो सकती है कि हम बात करते हैं उनके उम्मीदवारों का कहना है कि उनको लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिली। आपको इसके मुताबिक कोई शिकायत नहीं है तो निगरान गवर्नमेंट से? पहली बात ये कि पीटीआई की ये शिकायत ही गलत है। आपके सामने है कि आप देखें यहाँ पुल पे सरेआम का जलसा हो रहा है, कोई रुकावट नहीं, और इतनी बड़ी तादाद में यानी कि सारे प्रोग्राम हर किसी को हो रहे हैं, इनके भी हो रहे हैं। तो ये आपके सामने मुंह सबूत है कि कोई ऐसी रुकावट किसी जमात के लिए भी नहीं है यहाँ पर, ना हमें भी कोई परेशानी है ना किसी और को। अच्छा, आप ये बताएं कि इलेक्शन कमीशन ने जो ज़ाब्ता जारी किया था इलेक्शन के हवाले से, इंतखाब के हवाले से, उसकी खिलाफवर्जियां यहाँ पर खुलेआम हो रही हैं, उसको आपकी सूचना निकालती है? देखिए, ये तो शुरू से होता आ रहा है कि कानून पर अमल होना चाहिए। इलेक्शन कमीशन ने जो कानून बनाया है उसको चाहिए इदारों के जरिए से उस पर अमल करवाए। जहाँ तक हमारी बात है, हमने हर कानून को फॉलो किया और कोशिश की है कि एक कानून भी हम ऐसा हाथ में न लें जो कानून चाहे इलेक्शन कमीशन ने बनाया हो चाहे गवर्नमेंट का कोई भी कानून हो, हमने उसकी पासदारी की है। अच्छा, N114 जो लोग का घर माना जाता है, यहाँ से राना तंजीर हर दफा इलेक्शन जीते हैं और नाकाम शिकस्त नहीं होता। आपके लिए यहाँ हल्के से इलेक्शन जीतना थोड़ा मुश्किल नहीं लग रहा? देखिए, मेहनत करनी चाहिए। हमारा मकसद ये है कि मैदान में हम उतरें, तो मैदान में उतरें और आता है कि नजर जो है वो खुदा पर, अल्लाह ताला पर होनी चाहिए। मकसद हमारा नहीं है। हम बात कर रहे थे यहाँ से N114 से पहले भी राना तंजीर इलेक्शन लड़ते रहे और वो नाकाम शिकस्त नहीं है, इस दफा भी वो सरकार से जीते थे। तो आप बताएं कि आपको यहाँ से कोई परेशानी होगी, हल्के के लोगों का रुझान किस तरह रहता? देखें, नाकाबिल शिकस्त तो हम नहीं कर सकते। मेहनत करनी चाहिए, हर एक को करनी चाहिए। वो अपने अंदाज में मेहनत कर रहा है और हमारा अपना अंदाज है, हम इंशाल्लाह भरपूर कोशिश कर रहे हैं। हम ये चाहते हैं कि वोट को, जो वोट का हक है, उस तरीके से इस्तेमाल किया जाए। वोट जो है ये सिर्फ पर्ची का नाम नहीं, ये एक गवाही है, शहादत है और वकालत है। और बात यह है कि वोट जो है इसके बारे में हमसे क़यामत उस दिन पूछोगे। तो ये पैसे लेकर वोट देना या फिर किसी के डर में आकर वोट देना या प्रेशर में आकर वोट देना, ये मैं समझता हूँ वोट की तौहीन है। ये भी सुनने में आ रहा है कि यहाँ पर खुलेआम पैसा चलाया जा रहा है, लोगों के घरों में पैसे दिए जा रहे हैं और वोट खरीदे जा रहे हैं। आपको इस मुताबिक कोई शिकायत है? असल इस पर मेरे पास ऐसी सबूत नहीं है कि हम इस पे बात कर सकें, लेकिन अगर ऐसा हो रहा है तो ये इंतहाई गलत बात है। वोट ज़मीर की आवाज़ होती है, वोट को सही इस्तेमाल होना चाहिए। बेचने वाला भी गुनाहगार है, खरीदने वाला भी गुनाहगार है। अगर खरीदने वाला गुनाहगार है तो बेचने वाला क्यों नहीं? अच्छा, राना तंजीर साहब की बात करें तो
सड़कों के मसाइल वैसी हैं, साफ पानी का मसाइल वैसी हैं, इसके मतलब आप क्या देखिए अगर मसाइल हल होते होते तो हमें मैदान में उतरने की जरूरत नहीं थी ना। मैदान में उतरने का मकसद ये है कि वो मसाइल हल नहीं हो रहे, आपके सामने सूरत हाल है। भाई जीतने के बाद अवाम की खिदमत करनी चाहिए, जो यहाँ पे नहीं हो रही। उन्होंने बोर्ड की शरई हैसियत के बारे में कुछ हमें बताया, उसकी अहमियत के बारे में। बात यह है कि आका मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए तो दीन को तमाम अदियान पर गालिब करने के लिए। वो दीन गालिब तब होगा जब उसका निफाज भी होगा। कुरान शरीफ में कितने कवानीन हैं जिन पर अमल नहीं हो रहा, वजह क्या है कि निफाज नहीं है। मिसाल के तौर पर अगर मोहल्ले में कोई चोरी करता है तो हम क्या करेंगे, उसको पकड़ेंगे, पकड़ के पुलिस के हवाले कर देंगे। पुलिस अगर सजा भी देती है तो 6 महीने के बाद छोड़ देगी। लेकिन कुरान शरीफ पर अमल नहीं होगा तो तब होगा जब इस्लामी निज़ाम होगा। तो हम ये चाहते हैं कि जो हमारा मकसद ये है कि वोट की पर्ची जो है इसके जरिए से हमारा मकसद निफाज इस्लाम का है। किसी भी सियासी जमात की आवाज नहीं, और कोई भी सियासी जमात ये ऐलान नहीं करती कि हम इस्लाम को निफाज करेंगे। ये उलमा जमीयत उलमा इस्लाम इसके हकदार होंगे, क्योंकि उलमा अंबिया के वारिस हैं। हमारा ताल्लुक ऐसी जमात के साथ है जो उलमा की जमात है, जो दीन समझेगा वही दीन का निफाज करेगा। तो हमारा मकसद ये है कि हम भी जो वोट की शरई हैसियत है उस पर पूरा होना चाहिए, और इमाम को पता होगा तो फिर वो इसको समाज की करेगी। मिसाल के तौर पर देखें, वोट की शरई हैसियत है कि इसको गवाही और इसी तरीके से शहादत और इसी तरीके से इसको सिफारिश और वकालत कहते हैं। कुरान शरीफ में है मैं तो जो अगर अच्छे काम की सिफारिश करेगा उसके अच्छे कामों का फायदा उसको भी होगा जिसने उसकी सिफारिश की है। अगर बुरे कामों की भी सिफारिश करेगा उसका वबाल उस पर भी पड़ेगा। तो अब अगर ऐसे बंदे को वोट देंगे जो आगे जाकर कुरान शरीफ या साल के तौर पर में नबूवत या किसी और मसले के खिलाफ वो कानून में और उनके खिलाफ एक आवाज उठाने में उनका साथ देगा, वो बराबर का मुजरिम वो है जिसने उसको वोट दिया है। हम ये चाहते हैं कि वोट सही तरीके से इस्तेमाल होना चाहिए। क़यामत वाले दिन हमसे ये जरूर सवाल होगा कि आपने इस्लामी निज़ाम के लिए कोशिश की थी कि नहीं की थी। ये सवाल नहीं होगा कि निफाज इस्लामी निज़ाम नाफिज क्यों नहीं हुआ, तो हमारे इख्तियार में नहीं, हमारे इख्तियार में उसकी कोशिश करना। और कोशिश क्या है, हमारे इख्तियार में वोट से इस्तेमाल करना है। हमसे सिर्फ वोट के बारे में सवाल होगा, बाकी निज़ाम के बारे में तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि वो सही इस्तेमाल करेंगे। अगर तरतीब ऐसी बनती इस्लामी निज़ाम नाफिज नहीं भी होता तो फिर भी हमसे ये सवाल नहीं होगा, क्योंकि हमने हमारी जिम्मेदारी एक वोट को सही इस्तेमाल करना था, वो हमने कर दिया। अच्छा मौलाना, मुझे ये बताया कि 5 फरवरी अभी 2 दिन पहले 5 फरवरी गुजरी है। इंडिया में हम देखते हैं कि वहाँ पर अगर जनरल इंतखाबात होते हैं, इलेक्शन होते हैं, तो वहाँ पर इलेक्शन लड़े जाते हैं पाकिस्तान की मुखालफत से। यहाँ पर पाकिस्तान में 2024 के इलेक्शन हो रहे हैं और लोगों ने कायद नवाज शरीफ वो इंडिया से तजारत है या दबावत है उसको बहाल करने पर जोर दे रहे हैं। और उन्होंने अपना जो मंशूर पेश किया उसमें उन्होंने कहा कि हम इंडिया के साथ जो है ताल्लुकात को बहाल करेंगे। तो आपको नहीं लगता कि ये 5 फरवरी कश्मीरियों के साथ जब जैसी का इजहार करते हैं उसके ऊपर कोई आँच आने का है? देखें, बात यह है कि जितने भी हमारे पड़ोसी हैं उनके साथ ताल्लुक अच्छा होगा तो पाकिस्तान तरक्की करेगा। और बुनियादी चीज़ ये है कि हमने ताल्लुकात पड़ोसी से ख़राब नहीं करने चाहिए। अगर वो ऐसा कर रहा है तो हमें भरपूर तरीके से उस अंदाज में कश्मीर के हवाले से उन्होंने अगर जाति की है 100% की है हमारे कश्मीर भाइयों के साथ, तो हमें उस अंदाज में उसका जवाब देना चाहिए। जैसे ईरान का हमने जवाब दिया फौरन, तो इंडिया में जवाब क्यों नहीं दिया जाता? इंडिया में फौज जवाब दे। तो हमें जो है एक मुल्क की लिहाज से हम चाहते हैं कि पड़ोसी जितने भी ममालिक हैं, पाकिस्तान तब तरक्की करेगा जब जितने पड़ोसी ममालिक उनके साथ ताल्लुकात अच्छे होंगे। अच्छा, आज हम बात करेंगे थोड़ा सा इसके ऊपर कि मौलाना खालिद मौलाना अब्दुल साहब जो है वो उन्होंने काफ़ी दफ़ा इस चीज़ का इजहार भी किया है कि इलेक्शन जो है वो हालात जो KPK के और बलूचिस्तान के हालात हैं वो ठीक नहीं है, तो इलेक्शन को थोड़े अरसे के लिए पोस्टपोन कर दिया गया। तो आप इसको किस निगाह से देखते हैं? हालांकि हुकूमत ने और निगरान गवर्नमेंट ने तो इसको पोस्टपोन नहीं किया, और अब जहाँ तक जो चीज़ नज़र आ रही है वो ये है कि जमीयत उलमा इस्लाम की जो जमात है इनको सही तरीके से कंपेन भी नहीं की जाती है। देखिए, उन्होंने एक बात कही थी, पहली बात ध्यान में रखें, मौलाना कभी भी इलेक्शन से नहीं भागे। मौलाना का ही शुरू दिन से रहा कि इलेक्शन वक्त पे होने चाहिए।
अब मौजूदा सूरत हाल पर दो चीजें थी। एक ये चीज थी कि वहाँ के जो इलाके हैं, बर्फबारी है, सर्दी है शदीद, वोटर घर से बाहर निकलना उसके लिए मुश्किल है। उन्होंने ये कहा कि आप इलेक्शन 2 महीने आगे कर दें। दूसरी बात ये कि वहाँ पे जो दहशतगर्दी के मसाइल हैं, और सबसे ज्यादा जो इसमें मैं समझता हूँ कि जद में आ रही है वो जमीयत उलमा इस्लाम है। जमीयत उलमा इस्लाम में आपको पता है मौलाना फजल मान साहब पर 3 खुतबा धमाके हो चुके हैं, मौलाना अब्दुल हदीस साहब वो सब हो चुके हैं। इस तरीके से हाफिज अब्दुल्ला साहब पर चंद ही महीने पहले उन पर एक खुतबा धमाका हुआ। तो एक तो ये चीज है, वो कहते हैं मुल्क की हालात इस अंदाज के नहीं है कि हम फौरन इलेक्शन करवाएं, लेकिन अगर ये करवाएंगे तो हम पीछे नहीं हटेंगे, मैदान खाली नहीं छोड़ेंगे, हम इलेक्शन लड़ेंगे। और दूसरा ये हमें ये बताइएगा कि अगर आप कल को इलेक्शन जीत जाते हैं, अगर आप हल्के के अवाम पर आप पर एतमाद का इजहार करते हैं और आप इलेक्शन जीत जाते हैं, असेंबली में पहुंच जाते हैं, तो इस हल्के की आवाम के लिए आपसे 3 अहम और बुनियादी काम कौन से करेंगे? सबसे पहली बात यह है, हम ये कहते हैं कि जैसे हमारी सरहदों की हिफाजत करना हमारी जिम्मेदारी है, ईमान की सरहदों की हिफाजत करना भी जिम्मेदारी है। असेंबली के अंदर जो भी मामला होंगे इस्लामी, हम उनका भरपूर तरीके से दिफा करेंगे। ये हम सबके ईमान का हिस्सा भी है। खत्म नबूवत का मामला हो, नमूस रिसालत, नमूस सहाबा व अहले बैत का मामला हो, पहली बात यह है कि हम इंशाअल्लाह जो हक रखते हैं, जिस पर हमने वोट मांगा है इस्लामी निज़ाम के लिए, सबसे पहले बात हम वो करेंगे वहां पर। दूसरी बात यह है कि मैं जिससे पहले अर्ज किया कि इलाके में जो ये धंधे वगैरह चल रहे हैं, चरस के फहीम वगैरह के, इसको इंशाल्लाह भरपूर कोशिश की जाएगी कि इनको बंद किया जाए, और बंद करवाएंगे इंशाल्लाह। और तीसरी बात यह है कि हम जो है ये तरक्की के मामलात में, गली मोहल्लों के जो मामलात हैं, गटर के जो आपको पास सीवरेज का मामला है, इसको इंशाल्लाह भरपूर तरीके से हल करवाएंगे। अच्छा मौलाना ये बताएं कि अक़लीतों के हवाले से आपकी जमात का क्या मतलब है? बात यह है कि अक़लियतों का तहफ़्फ़ुज़ जो है सबसे ज्यादा इस्लाम में बतलाया है, और हम तो हमारे काबिरीन जो बड़े हैं वो तो उलमा हैं, दीन को समझने वाले हैं, उनसे बढ़कर कौन अक़लीत का हकूक़ साबित कर सकता है। और उन्होंने भरपूर तरीके से पहले भी आवाज़ उठाई है, अब भी आवाज़ उठाएंगे। और दूसरी बात यह है कि आपने देखा होगा कि अक़लियती ऐसे लोग भी हैं जो हमारे जमीयत के प्लेटफार्म में भी है। तो जमीयत का प्लेटफार्म जो है वो एक महदूद नहीं है, वो तकरीबन पाकिस्तान में जितने रहने वाले अक़लियती हैं उनको भी वो छार जमीयत के यानी कि प्लेटफार्म पे काम कर रहे हैं। अच्छा मौलाना यहाँ पर एक खास सवाल आपसे पूछना चाहूँगा जो लोगों के दिलों में बैठा हुआ है, हर दूसरा बंदा है, दूसरा बंदा है, हम यही बात करता है कि मौलाना फजल रहमान साहब जब भी इलेक्शन जीते हैं तो जब भी कोई पार्टी कोई भी हो, चाहे उन्होंने पीपल्स पार्टी हो या किसी की गवर्नमेंट हो, तो वो उनके साथ इत्तेहाद कर लेते हैं, वो गवर्नमेंट का हिस्सा हो। इसके ऊपर आप क्या? बात यह है कि कौमी असेंबली के अंदर या तो पावर होनी चाहिए, सीटें ज्यादा होनी चाहिए। हमारी जो 10-15 सीटें होंगी उसमें इत्तेहाद हम इसलिए करते हैं कि हम अपने मामला के लिए, नमूसे रिसालत, नमूसे सहाबा के लिए, इसी तरीके से दीनी मदारिस के मामला को हल करने के लिए एक इत्तेहाद होता है। इत्तेहाद का मतलब यही होता है कि हमने उनके नजरिए को खो दिया है। इत्तेहाद किसी से भी हो सकता है, प्यारे आका मुहम्मद इत्तेहाद भी है, गैरों से भी है। इत्तेहाद का मकसद ये होता है कि हमारा इंसान के तौर पर कि हमारा जो मौक़िफ़ है, हमारी जो बात है वो भी मानी जाए। अगर 4 बात हम उनकी मानते तो एक बात हमारे मानी जाएगी। एक दो मिसाल आपको देता हूँ कि यहाँ पर पिछली हुकूमत में, शहबाज शरीफ की हुकूमत में, यहाँ खत्म नबूवत सिनोड में एक प्रोग्राम होता है, कोरस होता है, वहाँ पे पाबंदी लगा दी गई शहबाज शरीफ की तरफ से कि ये फिरका वारियत का प्रोग्राम है। मौलाना अल्लाह वसायद साहब को पता चला, अल्लाह वसायद साहब ने मौलाना फजल मान साहब को फोन किया। मौलाना फजल मान साहब ने शहबाज शरीफ लंदन में टेलीफोन करके 2 घंटे के अंदर वो पाबंदी खत्म करवाई, और खत्म नबूवत वाले बड़े खुश हुए कि ये आवाज मौलाना अगर असेंबली के अंदर मौजूद है तो हमारी आवाज वहां पहुंच रही। हाल ही में पीडीएम की हुकूमत में आखिरी दिनों में एक दिन में 15-20 बिल पेश हो रहे थे। उनमें एक बिल आना चाह रहा था कि अगले दिन उन्हें पेश करना था। बिल ये था कि कादियानियों को वोट कास्ट करने की इजाजत दी जाए, वो भी अक़लियती है। अब जब ये पता चला मौलाना साहब को, अपने नबूवत वालों को, उन्होंने मौलाना फजल मान साहब को फोन किया कि ये जो है वो जो अपने आप को अक़लियत मानते ही नहीं,
वो तो पाकिस्तान के कानून को नहीं मान रहे, जो कानून बना था 1976 में हुआ था। तो ये अकलियती जो उस मिसाल के तौर पर वो जो हक लेना चाहते हैं वो उनको नहीं मिलना चाहिए। मोहम्मद फजल मान साहब ने इशवासी को फोन किया और बिल जो है रातों रात खत्म हो गया, वो पेश ही नहीं हुआ असेंबली में। तो कहने का मकसद ये है कि जहाँ पर हम इत्तेहाद करते हैं वहाँ पे ये चीजें भी हम हासिल करते हैं। और एक और मिसाल अगर मैं आपको देता हूँ कि देखें, कराची के अंदर, सिंध के अंदर एक कानून आया था पिछली हुकूमत ने, पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने। उन्होंने कहा 18 साल की हुकूमत से पहले अगर कोई 18 साल की उम्र पहले अगर कोई कलमा पड़ेगा हिंदू वगैरह, तो उसका कलमा कबूल नहीं होना चाहिए। मौलाना को पता चला, मौलाना ने भरपूर एहतजाज किया, हालांकि हमारी सिंध के अंदर एक भी चीज नहीं। उन्होंने कहा कि ये जो कानून है ये शरीयत के खिलाफ है। जिनका नाम तुम अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, उन्होंने तो बचपन में 9 साल की उम्र में कलमा पढ़ा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कबूल कर लिया। तो यहाँ पे जो आप कानून बना रहे हो शरीयत के खिलाफ है। तो एक भरपूर आवाज उठी, उन्होंने असेंबली में बात की, तो वो कानून खत्म करवाया। तो ये कानून गैर शरीय है। हमारे इत्तेहाद का मकसद ये होता है कि हम पर जो ऐसे मामलात हैं, जब इत्तेहाद होगा तो हमारी बात सुनी जाएगी, एक वजन पैदा होगा, फिर उस पर अमल भी होता है। सर, अगर यहाँ पर आपने बात की कि इत्तेहाद तो इमरान खान के साथ कल को अगर है और फिर भी एक वोट आ जाए तो इमरान खान के साथ मौलाना इत्तेहाद करेंगे। आपको बड़ा अच्छा सवाल है। बात यह कि इत्तेहाद होता है सियासी पार्टी के साथ। हम इसको सियासी पार्टी मानते नहीं, हम पीटीआई को सियासी पार्टी नहीं मानते। हम ये कहते हैं कि ये तो एक गैरों की तहजीब को लेकर आने वाले हैं, ठीक है। तो नाम लेते भी और हैं, काम कुछ और करते हैं। इस वजह से हमारा इत्तेहाद इनसे नहीं हो सकता, हम इनको सियासी पार्टी नहीं मानते।